हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में यानी पार्ट 5 तक आ चुका है, वो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको 1 to all यानी जितने क्वेश्चन इससे पहले बताए जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है बच्चों, तो उसको जरूर देखिएगा। आज हम पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 4 भागों में डिवाइड है, ए, बी, सी और डी में। यानी हम पहले ए को लेकर देखते हैं बच्चों, यहाँ से समझेंगे। आप आराम से इसको क्वेश्चन को देखते जाइए, जो कहा गया है केवल उसी को लिखना है। उसके बाद हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बस इतना ही करना है और सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड है, गिव्स आउट पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड है। तो बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड पहले हम लिखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, और उसके बाद कहा है प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 गिव्स आउट। यानी बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला मैंने लिख लिया, उसके बाद बेरियम आयोडाइड का फार्मूला लिख लिया BaI2 गिव्स आउट पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड कहा है। पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki पोटेशियम आयोडाइड और प्लस फिर कहा है बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। तो बच्चों, जो कहा गया है क्वेश्चन में मैंने उसको लिख लिया। अब ध्यान से समझते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है, यानी पोटेशियम एक बार है, यहाँ भी पोटेशियम एक है, I2 केवल यहाँ I2 है, यहाँ I सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसको I2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेशियम कितनी बार यहाँ हो गया 2, तो पोटेशियम को हम भी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं, पोटेशियम तो 2 हो गया, यहाँ भी पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ Br सिंगल था 2 हो गया, सही है, यहाँ भी Br2 हो गया। और अब हम देखते हैं बेरियम सिंगल है, Br बिल्कुल बराबर है, तो बैलेंस्ड है। यानी बच्चों, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब हमने देख लिया पोटेशियम 2 बार है, यहाँ भी पोटेशियम 2 बार है, यहाँ I2 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई किए तो I2 हो गया, और यहाँ भी I2 है, तो ये भी बराबर है। यहाँ बेरियम यहाँ भी है, बेरियम यहाँ भी है, दोनों क्या है, यानी सभी ओर, यानी जो रिएजेंट है, जो प्रोडक्ट है, दोनों ओर अणुओं की संख्या समान है। यानी ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है बच्चों। अब हम देखते हैं बी में हम समझेंगे बी में क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उसके बाद उनके फार्मूलों को केवल लिखिए। बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। जिंक कार्बोनेट कहा है, जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 जिंक कार्बोनेट मैंने ले लिया, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और गिव्स आउट है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड तो बच्चों ZnO, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखते हैं। जिंक यहाँ सिंगल है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 3 हो गए, कार्बन 1 था, बिल्कुल ये क्या है, इक्वेशन बैलेंस्ड है बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस केवल हमें जिंक कार्बोनेट को तोड़ देना है। यानी इसमें बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं सी में क्या कहा गया है। क्वेश्चन को केवल ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मैंने लिख दिया, सी में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 और प्लस हाइड्रोजन H2 गिव्स आउट कहा गया है। गिव्स आउट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमने लिया, गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड यानी गिव्स आउट HCl बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो HCl क्या, हाइड्रोजन यहाँ तो 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, वो 1 है, सिंगल है, तो बैलेंस्ड है, नहीं है। क्लोरीन भी यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन सिंगल है, तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है। तो यही तो हमें करना है, यानी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या है, इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस्ड बच्चों। तो एकदम इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है, जो कहा गया है उसको लिखते चलना है। फिर हम देखते हैं डी क्वेश्चन। डी में देखते हैं बच्चों, डी में कहा गया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम यानी Mg प्लस HCl गिव्स आउट कहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन।
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन यानी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या कहा है हाइड्रोजन, मतलब H2 हम लिखेंगे H2। तो बच्चों देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यानी बैलेंस अगर नहीं है तो यही तो हमें देखना है। तो हम चेक करते हैं, मैग्नीशियम एक बार है, यहाँ भी मैग्नीशियम सिंगल है, दोनों, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो वैसे ही पता है हमें हाइड्रोजन यहाँ कम है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ क्लोरीन कितना है सिंगल है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन क्या था 2 था, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल हम देखते हैं मैग्नीशियम भी सिंगल है, यहाँ भी मैग्नीशियम सिंगल है, तो ये इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। तो बच्चों हमने 4 इक्वेशन को लिया जो आपके जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस केवल मैंने उसके फार्मूलों को लिखा और उसको बैलेंस्ड किया। केवल हमें इक्वेशंस के फार्मूलों यानी हमें केमिकल फार्मूलाज का पता होना चाहिए, तभी हम ये इक्वेशंस जो है हम क्या कर पाएंगे बैलेंस कर पाएंगे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, इससे पहले वाले वीडियोज को भी आप देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए बच्चों। ओके, थैंक्स।